बहू, ओ बहू, इधर आ तू। एक भी काम ढंग से करके नहीं देती है। ऐसी नालायक बहू है, 4 बार बोलूंगी ना जब जाके एक बार आवाज देगी। एक कहाँ है? आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी, क्यों बुला रहे थे आप? माँ जी की बच्ची, आज से ना झाड़ू पोछे नहीं लगाए घर में। कितना गंदा हो रखा है घर। ये आप कैसी बात कर रहे हो माँ जी? सुबह 5 बजे उठकर सारा घर साफ किया था मैंने, और आप अब भी बोल रहे हो घर साफ नहीं है? अच्छा, अगर तूने झाड़ू पोछे कर दिए हैं, साफ सफाई कर ली, तो मेरे कमरे में इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं माँ जी, आप सच मानो, सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछे आपके रूम में ही किए थे। तेरा कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी, झूठ तो मैं भी नहीं बोल रही। सुबह 5 बजे की उठ के लगी पड़ी हूँ मैं काम के। वो माँ जी, आजकल आप देखो ना मौसम कैसा हो रखा है, कितनी धूल मिट्टी उठती है, तो बस उस वजह से दोबारा से धूल मिट्टी हो गई होगी। मैंने बहुत जल्दी आज काम कर दिया था। हाँ हाँ ठीक है, कर दिया होगा काम। काम तो ऐसे बोल रही थी, एहसान कर दिया हो 5 बजे उठ के। तो ठीक है, अगर काम कर भी दिया हो ना, तो अब जाके मेरे रूम में दोबारा से झाड़ू पोछे कर देना। तुझे पता है ना मुझे ये मिट्टी से कितनी एलर्जी है। क्या माँ जी, दोबारा से? मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया मेरा करके। अभी तो मैं अपने रूम में जा रही थी रेस्ट करने के लिए। कोई नहीं, एक बार और कर देगी तो कौन सी घिस जाएगी तू, है? तेरे को पता है ना मेरे को एलर्जी है इससे, धूल मिट्टियों से। फिर भी तू ऐसी बातें कर रही है। मैं अपने कमरे में जाके लेटूंगी कैसे? जब तक वो धूल मिट्टी साफ नहीं होती ना, अपने कमरे में नहीं चली जाएगी तू। आगे बात समझ में। और हाँ, झाड़ू पोछे करने के बाद है ना, खिड़की और दरवाजे बंद कर देना, ताकि धूल मिट्टी दोबारा से ना आए, वरना दोबारा से पोछा लगवाऊंगी तेरे से। ठीक है माँ जी, करती हूँ मैं जाके अभी। काम चोर कहीं की। बहू, क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? बहू, काफी दिन हो गए हैं, तूने कचौरी नहीं बनाई, कचौरी बना देना। क्यों माँ जी, तबीयत खराब करनी है क्या आपको अपनी, है? इस बुढ़ापे में आकर इतनी तेल की कचौरी खाओगी तो तबीयत नहीं खराब हो जाएगी क्या आपकी? बहू, आज बहुत मन कर रहा है कचौरी खाने का, और वैसे भी कचौरी बनेगी तो मैं कौन सी अकेली खाऊंगी, तुम सब भी तो खाओगे। नहीं नहीं माँ जी, हमें तो खाने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आज तो रहने देते हैं, मैं फिर कभी बना के खिला दूंगी आपको। वैसे भी आज जो बनाना था मैं बना चुकी, फिर कभी देख लेंगे। हाँ बहू, वो तो मुझे पता ही था कि तू कैसा बना के खिलाएगी मुझे कचौरियाँ। मैंने तो बहू को फालतू में बोल दिया कचौरी बनाने के लिए, मुझे पता था कैसे खिलाएगी ये। और वैसे भी जब से आई है ना ये घर में, हर चीज़ के लिए तरस गई हूँ मैं तो खाने के लिए। अब तो ऐसा लगता है किसी और के ही जाना पड़ेगा रिश्तेदारी में, तभी बात बनेगी। ये बहू तो मुझे नहीं खिलाने वाली। हाँ माँ, तुमने जो मेरे को साड़ी दी थी ना, वो रखी हुई है, मैंने पहनी नहीं अभी। बस मैं सोच रही थी कोई अच्छा ओकेशन आ जाए मैं तभी पहन लूंगी साड़ी। हाँ? लगता है बहू अपनी माँ से बात कर रही है। बहू, मेरी भी बात करवा दे तेरी माँ से। नमस्ते समधन जी, मैं तो रोज ही सोच लेती हूँ आपसे बात करने की कि आज बात करूँ कल बात करूँ, लेकिन क्या करूँ, बात ही नहीं हो पाती है आपसे। आज बहू को सुन लिया आपसे बात करते हुए, तो सोचा आज ही बात कर लेती हूँ। सही किया समधन जी आपने। वैसे भी मिलना तो हो ही नहीं पाता, शादी के बाद तो आपसे मिली ही नहीं हूँ मैं तो, बस फोन पे कभी कभार बात हो जाती है। बात करते रहा करो समधन जी, ऐसे ही रिश्ते बने रहते हैं। सही कहा समधन जी आपने। वैसे भी मैं तो आपसे मिलने की है ना काफी मन में है मेरे, बस हो ही नहीं पा रहा। अरे समधन जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये भी तो घर आपका ही है। और देखो जी, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, अगर मिलना है तो आ जाओ ना, आके बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं नहीं समधन जी, बेटे के ससुराल जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। क्यों समधन जी, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो आप? मैंने आपको बोल दिया ना, आप आ जाना, ठीक है ना? बैठ के बातें करेंगे खूब सारी। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, आप आ रहे हो मतलब आ रहे हो। और हाँ, आओ तो ना कम से कम 1-2 सप्ताह के लिए आना, रुकना है यहाँ पर, ये नहीं आए और वापस चले गए, ठीक है ना? अरे समधन जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती समधन जी, मैंने बोल दिया ना आपको, आपको आना है तो मतलब आना ही है। आखिरकार मेरी बहू भी तो आपकी बहू हुई ना। आ जाओ जरा देख तो लो मेरी बहू कैसा खाना बनाती है, कैसे रहती है। इस वाली बहू की भी सेवा पानी उठवा लो। ठीक है, देखती हूँ समधन जी।
समधन जी सही बोल रही है। क्यों ना मैं थोड़े दिनों के लिए बहू के मायके हो जाती हूँ। जरा वहाँ जाके देखूं तो सही, इसकी भाभी जरा कितना काम करती है, बड़ी बड़ाई करती रहती है यहाँ बैठी बैठी। वहाँ जाके पता चलेगा कौन कितने पानी में है, या फिर इसकी तरह है कामचोर जैसी मेरे यहाँ रखी है। एक काम करती हूँ, बहू को यहीं बुला लेती हूँ और बता देती हूँ मैं उसको। बहू, ओ बहू, इधर आना एक बार। क्या हुआ माँ जी? बहू, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तेरे मायके ही हो जाती हूँ। तेरी माँ भी कितना बुला रही है ना मुझे। हाँ हाँ माँ जी, चले जाओ ना। कहो तो मैं आपकी पैकिंग कर दूँ? हाँ बहू, करवा देना। तो ये कामचोर इसी बहाने कुछ काम तो कर लेगी कम से कम। कुछ बोल रहे हो क्या माँ जी? अरे ना ना बहू, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही। ठीक है माँ जी, मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ और कल सुबह आपको छोड़ आऊँगी। वैसे छोड़ तो आपके बेटे भी आते, लेकिन आपको पता ही है ना, सुबह सुबह उनको ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए मैं आना आपको स्टेशन छोड़ आऊँगी और आगे मैं फ़ोन कर दूँगी मेरी मम्मी के पास, वो आ जाएंगी आपको लेने के लिए स्टेशन पर ही। इसको बड़ी जल्दी लगी पड़ी है मुझे भेजने की, बड़ी खुश लग रही है मेरे जाने के नाम से ही। अच्छा हुआ माँ जी यहाँ से जा रही है, कुछ दिनों के लिए सही, कम से कम छुटकारा तो मिलेगा मुझे इनसे। वरना यहाँ पर रहती है ना तो बहू कभी ये बना दे कभी वो बना दे, तूने ये ढंग से नहीं करा, तूने वो नहीं करा, बस 24 घंटे यही चलता रहता है इनका। कुछ दिनों के लिए ही सही, कम से कम मुझे आराम तो मिलेगा। और वहाँ मेरी भाभी बड़ा आराम कर रही है ना, उनको अब पता चलेगा जब मेरी सास जाएंगी उनके पास, करेंगी ना काम। मम्मी, मेरी सास जा रही है और हाँ, कम से कम है ना उनको 2 हफ्ते के लिए रखना अपने पास। बड़ी मुश्किलों से निकल के गई यहाँ से, अब भाभी को बोलो काम के लग जाएगी। अब मैं थोड़े दिन चैन की सांस लूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल ही भी चिंता मत कर, मैं अभी लगाती हूँ तेरी भाभी को काम पे। तू बस अब आराम से रह वहाँ पर, मैं संभाल लूंगी उनको अपने आप। थैंक यू मम्मी। बहू। हाँ माँ जी। बहू, जल्दी जल्दी से हाथ चला ले और खाना बना कर ना घर की अच्छे से सफाई कर देना, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। सरिता की सास आ रही है। और हाँ बहू, सारे कमरों की है ना अच्छे से सफाई कर देना, और वो कमरा तो खास कर साफ करना अच्छे से जिसमें वो रुकेंगी, और सारे पर्दे, बेडशीट वगैरह, पिल्लो कवर, सोफे के कवर, मैट वगैरह सब कुछ चेंज कर देना। मैंने साइड में रख रखे हैं, बस वही लगा देना सारे के सारे। ठीक है माँ जी, जैसा आपने बताया है ना मैं सारा काम कर दूंगी टाइम से, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी मैं। ठीक है बहू, तो अपना काम कर ले, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। पहले मैं बहू से एक बार पूछ ही लेती हूँ उसने खाने में क्या क्या बनाया है, अगर कुछ कमी पेशी रह जाएगी तो उसको बता भी तो दूंगी टाइम से। चलो, किचन का तो सारा काम हो गया, बहुत थक गई मैं तो आज इतना काम करके। ऐसा करती हूँ थोड़ी देर पहले ना आराम कर लेती हूँ। बहू। माँ जी, सारा काम कर दिया है मैंने। पहले तो ये तो बता, तूने खाने में क्या क्या बनाया है? मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, रायता, चटनी बनाई है मैंने, सलाद काट के रख दिया है, और जब वो आ जाएंगी तो मैं गरम गरम पूरी तल दूंगी। अभी निकाल के रखूंगी तो ठंडी हो जाएगी ना। और तो सब ठीक है बहू, लेकिन तूने मीठे में कुछ भी नहीं बनाया, जा जल्दी से मीठे में कुछ बना ले। माँ जी, मैं काम कर करके बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर पहले आराम कर लेने दीजिए ना, मैं बाद में कर दूंगी आपका सारा काम। अभी तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। क्या बहू, घर के थोड़े से काम में थक गई तू? और एक मैं थी अपने टाइम में, मुझसे चाहे कितना ही काम करवा लो, कभी नहीं थकती थी मैं, एक पैर पे खड़ी होकर काम करती थी। घर में चाहे कितने मेहमान आ जाए, कितनी बड़ी फैमिली होती थी पहले तो, जॉइंट फैमिली, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, मैं कभी नहीं थकती थी। और तू यहाँ पर अकेली रह रही है और एक ही तो आ रहा है गेस्ट, उसके काम करने से थक गई तू इतना। तेरी ये बहानेबाजी है ना काम चोरी, तो ये बाद में करना, जल्दी से मीठे में कुछ बना दे उनके लिए। सच्ची में माँ जी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही मैं आपसे, सुबह से लगी पड़ी हूँ काम में और इतने पैरों में दर्द कर रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। अब आप ऐसा करो ना, आप बाजार से मंगवा लो ना कुछ मीठे में उनके लिए। क्या बोल रही है बहू, बाजार से मंगवा लूँ मैं? अरे क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में कि पहली बार गई थी समधन जी के, उन्होंने बिल्कुल भी खातिरदारी नहीं करी मेरी, बस बाजार से लाके आइटम रख दिया मेरे सामने।
तेरे ये बहाने है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। आगे बात समझ में। मैंने तेरे को बोल दिया ना एक बार कि मीठे में कुछ बना ले जल्दी से तू। माँ जी, फिर मैं उनके लिए गुलाब जामुन ही बना लेती हूँ। आप उसका आइटम तैयार करके दे दो मुझे, जल्दी भी हो जाएगा और मेरी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। क्या बोली तू? मैं हेल्प कर दूँ तेरी? मैं तेरी सास हूँ और मैं उन सासों में से नहीं हूँ तो तेरे को काम करके दूंगी। आगे बस समझ में। चुपचाप से अपने आप से कर ले कुछ भी, जो भी करना है। मैं नहीं करने वाली कुछ भी। बड़ी आई मुझ पर ऑर्डर चलाने वाली। इतना काम करने के बाद भी माँ जी को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही मेरे ऊपर। समदन जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? अरे ना ना समदन जी, मैं तो खूब आराम से आ गई। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है आपकी बहू अभी भी बना ही रही है खाना, जब इधर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ समदन जी, बहू गुलाब जामुन बना रही है। अरे वाह, आपने तो मेरी मनपसंद चीज बनवा ली। समदन जी, आप थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो और फ्रेश वगैरह होके फिर आ जाना नीचे। ठीक है समदन जी। अरे वाह, कमरा कितना सुंदर है, कितने अच्छे से मैनेज कर रखी है सारी चीजें, बिल्कुल साफ सुथरा है एकदम से। मैं पहले जल्दी से नहा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। वाह समदन जी, खाना तो बहुत ही स्वाद बना रखा था और सारा का सारा खाना मेरी मनपसंद का था। आपको बहू ने बताया क्या फोन करके मेरी पसंद के बारे में? अरे नहीं नहीं समदन जी, ये सब कुछ तो मेरी बहू ने अपने आप से बनाया है। वाह समदन जी, फिर तो आपकी बहू के हाथ में ना जादू है, जादू। बहुत ही स्वाद खाना बना रखा था, एकदम टेस्टी टेस्टी वाला। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आपकी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती होगी। सच में दिल खुश हो गया बहू के हाथ का खाना खा के आज तो। बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खा के ना पेट तो भर गया, लेकिन नीयत नहीं भरी। मन कर रहा है कि अभी भी और खा लूं। इतना स्वाद खाना बनाया तुमने। तुम तो बहुत ही कमेरी हो बहू, लेकिन तुमने इतना सारा खाना अकेले बनाया कैसे? बस बना लिया समदन जी, मेरी बहू तो इससे भी ज्यादा वैरायटी बनाती है खाने में। फिर तो समदन जी आप बहुत किस्मत वाले हो, ऐसी बहू तो किस्मतों से ही मिलती है। सच में बहू, तुमने खाना बहुत ही स्वाद बना रखा था। थैंक यू मौसी जी। ठीक है समदन जी, मैं थोड़ी देर है ना आराम कर लेती हूँ। वो सफ़र में आई हूँ ना बैठ बैठ के, तो बहुत थक गई हूँ और कमर भी दुखने लगी मेरी। हाँ हाँ समदन जी, जरूर जरूर। मैं तो भूल ही गई बात बातों में कि आप इतनी दूर से बैठ के आए हो तो थक गए होगे। कोई नहीं, आप आराम कर लो। बहू, इनके कमरे में है ना पानी का गिलास रख देना और कुछ सामान चाहिए तो पूछ लेना। हाँ माँ जी, मैंने सब कुछ रख दिया वहाँ पर पहले से ही। एक वो मेरी बहू है नालायक सी, पूरे दिन बैठी रहती है, एक भी काम नहीं करती। बस किसी काम के लिए बोल दो तभी माथे में तोड़ी गिरने लग जाएगी, नाक चढ़ाने लग जाती है। और एक यहाँ पर समधन जी की बहू है जो बेचारी तब से लगी पड़ी है खाना बनाने में। मैं आई हूँ ना तब से देख रही हूँ, किचन में खड़ी है बेचारी एक पाँव पे, सारा काम कर रही है, कोई भी हेल्प नहीं करवा रहा। और एक वो मेरी नालायक बहू, घर में बस एक मेहमान आ जाए, सुनने में आ जाए ना उसको कोई आ रहा है, तो ही माथे में तोड़ी गिरना स्टार्ट कर देती है। वो कुछ भी काम नहीं करके देती। माँ जी, अगर आप लोगों की चाय हो गई हो तो मुझे बता दो ना, नाश्ते में क्या बनाऊँ मैं? बहू, कल खाने में ना बहुत हैवी हो गया था, तो आज को थोड़ा बहुत हल्का ही बना लेना। उपमा बना लो या तो फिर इडली बना लो, वो भी हल्का ही रहता है। समधन जी, अगर आपका कुछ और खाने का मन हो तो वो बता दो। नहीं नहीं समधन जी, सच में कल तो बहुत ही हैवी हो गया था, आज जो आप बनवा रहे हो ना वही ठीक है। तो ठीक है माँ जी, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, इतने आप लोग नहा लीजिए। ठीक है बहू। समधन जी, आपकी बहू तो छोटी से छोटी बात भी आपसे पूछ के करती है, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो है समधन जी, मेरी मर्जी के बिना है ना इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। और तो और घर के छोटे बड़े सारे काम मेरी बहू करती है, मैं तो किसी काम के हाथ भी नहीं लगाती, और मैंने तो कोई काम वाले भी नहीं लगा रखे घर में। हाँ हाँ, ये तो मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ, सारा काम आपकी बहू करती है, आपको तो किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती वो। आप तो बहुत ही किस्मत वाली हो, आपको इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है काम करने वाली। बहू। समधन जी। हाँ बोलिए ना समधन जी, क्या हुआ? अब बहुत दिन हो गए हैं समधन जी यहाँ पर रहते रहते आपके पास, अब मैं चलती हूँ, अपना घर संभालती हूँ जाके। अरे ऐसे कैसे जाने की बात कर रहे हो?
कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए हुए? थोड़े दिन और रुक जाओ, चले जाना। अरे नहीं नहीं समधन जी, बस अब बहुत दिन हो गए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठी हूँ। मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जाके संभालती हूँ। वहाँ पर मेरी बहू भी तो अकेली है। चलो ठीक है समधन जी, ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती आपके साथ, लेकिन हाँ फिर मौका मिले तो फिर आना आप। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बहू को बोल देती हूँ मैं, वो छोड़ आएगी आपको। वो बेटा तो ऑफिस के लिए निकल गया ना। अरे नाना समधन जी, क्यों बहू को परेशान कर रहे हो आप? मैं चली जाऊंगी अपने आप। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात आ गई? आपको स्टेशन तक तो बैठा के आ ही जाएगी मेरी बहू। चलो ठीक है समधन जी, मिलते हैं फिर जल्दी। माँ जी जब से गई है घर में कितनी सुख शांति है, कितने मजे आ रहे हैं मुझे तो। बहू, माँ जी आप? क्यों बहू, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? तुम्हें पता नहीं था कि आज मैं आने वाली हूँ? नहीं माँ जी, मुझे तो नहीं पता था। वो कल मम्मी का फोन तो आ रखा था, लेकिन शायद मैं किसी और काम में बिजी थी तो उठा नहीं पाई मैं। और माँ जी कैसा लगा आपको मेरी मम्मी के वहाँ पर रहकर? आपका सफर तो अच्छे से हो गया था ना? क्यों बहू, सारे सवाल जवाब खड़े खड़े पूछ लेगी क्या? नहीं तो बैठने के लिए बोल रही तू मेरे को, ना तूने मेरे पैर छुए, ना पानी वगैरह कुछ भी नहीं ला के दिया। सॉरी माँ जी सॉरी, भूल गई मैं तो। बैठो ना आप, मैं आपके लिए अभी लेके आती हूँ पानी। और हाँ बहू, मेरा सामान बाहर रखा हुआ है, जाके लेके आ जाना उन्हें। क्या माँ जी? क्यों बहू, एक बार का तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? ऊंचा सुनने लगा क्या मेरे जाने के बाद? हाँ हाँ माँ जी, आप बैठिए ना, मैं अभी लेके आती हूँ आपका सामान भी और पानी भी। ये माँ जी को क्या हो गया? माँ जी तो बहुत ही बदल गई। इस बहू को मैंने इतनी छूट दे रखी है, जब ये इतनी बिगड़ गई है, ये सर पे बैठ के नाचती है। अब तो मैं इसकी माँ की तरह बनूंगी, बिल्कुल कड़क। बहू आज खाने में है ना, दाल रोटी सब्जी चावल रायता और हाँ थोड़ी सी सलाद काट लेना। क्या माँ जी, इतना सब कुछ? तेरे को ये थोड़े से आइटम इतने ज्यादा लग रहे हैं क्या? हैं? ज्यादा तो नहीं है माँ जी, लेकिन ये सारा का सारा खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हो गया तो? तुम्हें तो पसंद नहीं है, बाकी सब खा लेंगे। और हाँ, अब से इस घर में वही होगा जो मैं बोलूंगी। खड़े खड़े ऐसे मुंह दागती रहेगीगा मेरा? है? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना ले। ठीक है माँ जी। ऐसा क्या ही हो गया मेरे मायके में जो माँ जी इतना बदल गई है? अब तो माँ जी से पूछना पड़ेगा। बहू ये क्या खाना बनाया है तूने? थोड़ा बहुत अपनी भाभी से सीख लेती खाना बनाना, कितना स्वाद खाना बनाती है वो। तेरी भाभी घर का सारा काम करती है, खाना तो बनाती है, अंदर बाहर का सारा काम संभाल रखा है उसने। अरे तूने थोड़ा बहुत तो सीख लिया होता उससे, लेकिन नहीं, तुझे तो बस एक ही काम खूब अच्छे से आता है, सजना सवरना। और जबान जाए कितनी लड़वा लो तेरे से। थोड़े से अपने मायके रह के आ अपनी भाभी के पास, और उससे सीख क्या कितना स्वाद खाना बनाती है वो। माँ जी मैं अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर तो रही हूँ ना। तेरी शादी को कितने साल हो गए हैं? तू बस अभी तक कोशिश ही कर रही है, सीखना मत अच्छे से कोई भी काम। अच्छा अब समझ में आया, माँ जी ने मेरी भाभी को देखा है वहाँ पर काम करते हुए, उन्हीं को देख के बोल रही है ये मुझे। खाने के साथ साथ पानी भी रखा जाता है? इतना भी नहीं पता क्या तुझे? तेरी भाभी को हर एक छोटी बात का पता होता है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती, सारा काम अपने आप से कर लेती है वो। और सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है काम करने के लिए, और खाना पीना सब कुछ टाइम पे करके रख देती है। लेकिन माँ जी मुझे इतना सारा काम एक साथ करना नहीं आता, मैं कर तो लेती हूँ ना, चाहे धीरे धीरे से ही, फिर भी आप मुझे सुनाए जा रहे हो। तुम्हारी भाभी को भी कौन सा आता होगा, वो कौन सा सीख के आई थी अपने मायके से? ससुराल में आके तो सीखा है ना उसने सारा काम, अब सारा काम अपने आप से कर लेती है। तुम्हारी मम्मी को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती वो किसी भी काम के। और एक तुम हो, कितना टाइम हो गया तुम्हारे शादी को, तूने अभी तक नहीं सीखा है काम किस तरीके से करते हैं। सारे कामों में उलझी पुलझी रहती है, एक काम को लेके बैठ जाएगी तो बस बैठ ही जाती है, ये नहीं टाइम से खत्म कर दो काम को। और हाँ, तुमने जो बीच में काम वाली लगवाई थी ना, उसको मैं आज से हटा रही हूँ। आगे बात समझ में, सारा काम खुद से करा करो, करोगे ना तो अपने आप ही आ जाएगा। क्या? नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत करो, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? जब भी तो हटा रही हूँ, काम करेगी खुद से तभी तो आएगा। वो काम के तेरे साथ लगी रहेगी तो कैसे कर पाएगी तू काम? माँ तुमको इतने सारे काम भाभी से करवाने की क्या ही जरूरत थी? और वो भी मेरी सास के सामने, तब से आई है तब से भाभी के गुणगान गाए जा रही है।
तो बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने तो मुझे बोला था, मैंने तो वैसा ही करा है। तुमने नहीं बोला था मुझे कि मेरी सास आ रही है तो भाभी से सारे के सारे काम करवाना आप। मैंने तो बस वही किया जो तुमने मुझे बोला था। हाय हाय, मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मुझे अपनी सास को आप लोगों के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। जब से मेरी सास आपके पास से आई है ना, तब से मेरे सर पे बैठकर नाच रही है वो। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मैंने तो तेरी भलाई सोच के ही किया था। अब तो तुझे ही देखना पड़ेगा बेटा, तू अपने आप ही देख ले अब। माँ ने भी धोखा दे दिया मुझे, माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ? मैं तो अच्छी फंस गई। बहू,